चलो डीके सर, जैसे कि आज हम लोग देखेंगे आप स्केटल सिस्टम यानी जिसको कंकाल कहते हैं। तो ये कंकाल जो है हमारे शरीर का, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा शरीर 4 परतों से बना है, जिसमें सबसे हमारे निचले वाली भाग होती है उसको हम लोग बोन्स कहते हैं, हड्डियां, और उसके बाद होता है वेन्स, और उसके बाद जो होता है इसमें मसल होते हैं, और उसके बाद स्किन होते हैं। जो भगवान ने बहुत अच्छा स्किन लगा दिया है, जो आदमी देखने में स्किन से खूबसूरत लगता है। स्किन के ऊपर हम लोग कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे और भी हम लोग खूबसूरत दिखते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कंकाल के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हम बात करेंगे कि हम देखते हैं मूर्ति जी को जैसे ले आता है, पानी में डाल देता है, तो उसमें क्या दिखता है? सिर्फ उसमें जो स्ट्रक्चर उसका होता है, जो बांस होता है, जो उसमें और चीजें इस्तेमाल की गई, तो वही चीजें पानी में कुछ दिन के बाद दिखाई देता है। उसी प्रकार हमारा शरीर का सबसे जो निचली तह जो है, जो बोन्स है, उसका एक स्ट्रक्चर है जिस पर हमारा बॉडी खड़ा है, उसी को हम लोग कंकाल कहते हैं। तो कंकाल हम लोग देखेंगे, आज बताने में चलना आप लोगों को कि सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है ना, उसको बोलते हैं सकल, यानी हमारे गर्दन से ऊपर की जो हड्डियों का शेप होता है उसको सकल कहते हैं। उसमें बहुत एक सॉफ्ट जो है हमारा ब्रेन रहता है, जिसको भगवान ने देखो कितना बढ़िया हेलमेट लगा दिया है इसमें, जो कि इस ब्रेन का रक्षा करता है, क्योंकि ब्रेन हमारा बहुत ही मुलायम है। तो उसके बाद हम देखेंगे उसके नीचे हम लोग आते हैं तो ऐसे हड्डियों का मुख्य 4 भाग होते हैं, जैसे सकल है, उसके बाद हम बात करेंगे रीब केज, जो हड्डियों का हमारे सीने में एक पिंजरे की तरह हड्डियां हैं, जिसके अंदर हमारे 2 ऑर्गन होते हैं, जो नरम अंग होते हैं। भगवान ने जो डेलिकेटेड अंग है, बहुत ही नाजुक अंग है, जिसका नाम हार्ट और लंग्स है, जो कि ये रीब केज के अंदर होता है। भगवान ने एक बहुत बढ़िया शेप दिया है, जैसे कि आप गिरने के बाद भी कहीं से हमारे रीब केज पे ही चोट लगती है, बल्कि इन हमारे नॉर्मल अंग हार्ट और लंग्स में चोट नहीं लगता है। ये हड्डियां जैसे बाहर से देखने में बहुत ही स्ट्रांग होती है, कड़ा होती है, लेकिन उसके अंदर वाला जो भाग होता है इस हड्डी का, जो आपका रीब केज का अंदर, वो थोड़ा सा सॉफ्ट और स्मूथ होता है, जैसे कि हमारे अंग को कोई परेशानी नहीं पहुंचाता है। उसके नीचे हम लोग का होता है स्पाइनल होता है, और उसको हम लोग जो है बैकबोन कहते हैं। बैकबोन स्पाइनल हो गया, जैसे लिम्स हो गया। तो ये 4 भाग हड्डियों का हो गया। तो जैसे कि हम बात करने चले, हमारे हाथ है, जो हाथ है इसमें हमारी एल्बो जो है, तो एल्बो के नीचे 2 हड्डियां आती हैं, एक का नाम है अल्ना और एक का नाम है रेडियस। अल्ना और रेडियस, जब भी आप फ्रैक्चर हाथ आपका करता है तो डॉक्टर अपने पुर्जा पर लिखता है कि अल्ना फ्रैक्चर है, रेडियस फ्रैक्चर है। रेडियस और अल्ना दोनों फ्रैक्चर होता है, तो रेडियस और अल्ना दोनों बताता है कि रेडियस और अल्ना दोनों फ्रैक्चर कर गया है। उसी प्रकार हम पैर में चलते हैं, पैर में नीचे चलते हैं, तो पता है हमारे शरीर का सबसे लंबा बोन्स कौन है? विच इज द लार्जेस्ट जो बोन्स ऑफ आवर बॉडी, वो है फीमर। फीमर किसको कहते हैं? ये जो हमारे घुटना से नीचे जो हड्डी आ रही है, ये हमारी जो घुटना के ऊपर, यानी घुटना के ऊपर जो हड्डी है हमारे कमर से या घुटना तक आती है, इसका नाम है फीमर। ये हमारे शरीर के सबसे लंबी हड्डी है। इतना लंबा कोई भी हमारे शरीर में हड्डी नहीं है। अब हम बात करने चल रहे हैं, जैसे कि हमारे शरीर में जो है 306 हड्डियां होती हैं जब हम पैदा लेते हैं। जब हम पैदा लेते हैं तो हमारे शरीर में सिर्फ जो है 300 हड्डियां होती है, लेकिन जैसे हमारा शरीर ग्रोथ करता है, हम आगे बढ़ते हैं, वैसे हमारा शरीर इसमें से जो है आप हड्डियां घटती जाती हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सिर्फ 206 हड्डियां हमारे शरीर में बच जाती हैं। तो ये रहा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगले वीडियो में और बताएंगे स्केलेटल सिस्टम यानी हम कंकाल तंत्र के बारे में।